जिसके 2 ऑडियो भी लीक किए हुए हैं। पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस ने 25 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। ऐसे में यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये धमकी, ये प्लानिंग जो बनाई गई है, इसको लेकर जो हिमाकत की गई है, वाकई में बड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे से कोई इस तरह की गुस्ताखी करने के बारे में सोचे बिना। और इसीलिए अब इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी में 2 ऑडियो जिसमें ये नापाक इरादों के साथ जो साजिश रची गई, जो प्लानिंग बनाई गई, उसके खुलासे हुए हैं। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बेहद से खुलासे हुए, ऑडियो लीक हुआ और इसी में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और भी कार्रवाई आगे इसमें बढ़ेगी और साथ ही साथ देखना होगा कितना बड़ा खुलासा अंत में जाकर होता है। अब देखिए प्रतिक्रियाएं खास अधिकारियों की आई है, वो सुनते हैं। एक वायरल हो रहा है चैट, व्हाट्सएप चैट कोई लीक हुआ है जिसमें वो ग्रुप का नाम दिया गया है वायरस पंजाब दे अकाली दल मोगा। तो उसमें कुछ केंद्रीय नेताओं के अगेंस्ट उन्होंने थ्रेट दिया था, एलिमिनेट कर देंगे। कुछ लोकल लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट थ्रेट थी और उसमें चैट जो थी और उसमें कई जो उनके विरोधी हैं उनके ग्रुप के, उनके खिलाफ भी बीच में चल रहा था। तो जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इसमें से 2 लोग हमने जो है वो राउंड अप कर लिए, उनकी अभी अरेस्ट डाल के तो उनको पेश करेंगे और उनका रिमांड लेके आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो देखिए ये पूरी तरीके से प्रतिक्रिया भी आपने सुनी है और इसी के साथ ये जो लीक हुई चैट है वो भी सामने है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और अमित शाह को फेक आईडी बनाकर धमकी देने वाले 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल पर एनएसए बढ़ने के बाद ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। अब इसमें आगे और कार्रवाई होगी। मोगा पुलिस ने आतंकी अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 साल के लिए बढ़ाए जाने के मामले में फेक आईडी के माध्यम से केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को धमकियों देने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक मोगा के गांव खोटे का रहने वाला है, जबकि दूसरा खन्ना का रहने वाला बताया जा रहा है। अब आगे इसमें और कार्रवाई जो है वो बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है, मास्टरमाइंड आखिरकार पूरे तरीके से षड्यंत्र का कौन बनकर बैठा था। हालांकि आसान नहीं था ये षड्यंत्र यहाँ पर लागू कर पाना, महज ये केवल व्हाट्सएप तक ही सीमित रह जाता, क्योंकि इस तरीके से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के हर वक्त देखे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्रियों के आसपास, केंद्रीय गृह मंत्री के पास। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये चैट है जो आप देख पा रहे हैं, पंजाबी भाषा में है ये, और इसी को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में इस पूरी चैट का खुलासा हुआ है। इसी में 2 ऑडियो भी लीक हुए जिसके तहत पूरे इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं और इसी के साथ बड़े खुलासे होंगे। आतंकी अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 साल के लिए बढ़ा दिए जाने के मामले में ये फेक आईडी के माध्यम से केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ यहाँ पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आदि बड़ी हस्तियों को धमकियां देने के मामले में मोगा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ इनसे होगी तो और पूरे नेटवर्क का खुलासा जो है इस मामले में बहुत जल्द हो जाएगा। इनमें से एक आरोपी मोगा के गांव खोटे का रहने वाला है, जबकि दूसरा खन्ना का रहने वाला है। इस मामले में 25 अज्ञात व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। 4 की पहचान कर ली गई है, बेहद जल्द वो 4 भी पकड़े जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीजीआई ने कहा है कि अश्विनी कपूर ने बताया कि हाल ही में वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नाम पर एक फेक आईडी बनाई गई थी। तो बलकार चौहान दूसरा नंबर और मजेठिया का जिसने भाई अमृतपाल सिंह खालसा की गिरफ्तारी में 10 करोड़ दिए हैं। वहीं संधू पवनदीप बिल्कुल कौन कौन तैयार है जाने के लिए। ये चैट जो है वो है जो लीक हुई है, ये व्हाट्सएप ग्रुप की चैट आपको बता रहे जिसमें लखदीप लिख रहे हैं, भाई जी ये बातें व्हाट्सएप पर नहीं होती, ये मैसेज तो एजेंसी पढ़ रही होगी। उसके बाद 9:56 पर बलकार चौहान ने लिखा है तीसरे नंबर पर अमित शाह जिसने तीसरी बार भाई अमृतपाल सिंह खालसा पर एनएसए लगाई है, ये लिखा गया है। उसके बाद भाऊ है कोई इसमें जिसने लिखा है ध्यान से। वहीं लखदीप ने लिखा कि बाबा बख्शीश सिंह के साथ मुलाकात करो अकल आ जाएगी। वहीं संधू पवनदीप ने लिखा कि ग्रुप में अफवाह फैलाने वाले भी बहुत हैं। उसके बाद 9:54 बज के रात के वक्त 9:54 पर बलकार चौहान कहते हैं पहले बिट्टू का नंबर लुधियाना वाला जिसकी वजह से भाई अमृतपाल सिंह खालसा जेल में है। फिर संधू पवनदीप कहते हैं जाने के लिए कौन से सिंह तैयार हैं। इसमें अमरीक सिंह कहते हैं कि 664 मेंबर कहां गए।
यानी कि ये जो मेंबर हैं, ये क्या व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेंबर जोड़े गए हैं उनकी बात हो रही है या अलग से इनका कोई ग्रुप है उसको लेकर बात हो रही है? खैर, इसमें तो इतने मेंबर नहीं है, लेकिन ये 664 मेंबर कहाँ हैं ये लिखा गया है। एक तरफ आप जो देख पा रहे हैं ये पूरी व्हाट्सएप चैट है, ये जो पूरी व्हाट्सएप चैट है ये पंजाबी भाषा में है, लेकिन पंजाबी भाषा का अनुवाद करके यहाँ पर हिंदी भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है इसमें क्या क्या चैट जो है वो लिखी गई थी, किसने क्या कहा था, किस तरीके से प्लानिंग की जा रही थी, एक दूसरे को सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा था। और इसी के साथ अब इस चैट का खुलासा होने के बाद वो गिरफ्तारी हो चुकी हैं, 4 की पहचान हो चुकी है, अभी बाकी अज्ञात हैं, उन पर भी बड़ी जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बलकार चौहान ने लिखा है कि दूसरा नंबर मजीठिया का है, जिसने भाई अमृतपाल सिंह खालसा की गिरफ्तारी कराई थी। गिरफ्तारी में 10 करोड़ दिए थे। उसके बाद संधू पवनदीप हैं जिसने कहा कि बिल्कुल कौन कौन तैयार है जाने के लिए, जिसमें लखदीप ने कहा भाई जी ये बातें व्हाट्सएप पर नहीं होती हैं, ये मैसेज तो एजेंसी पढ़ रही होगी, ये इस मैसेज पर ध्यान दीजिए। सावधान भी बार बार किया जा रहा है कि ऐसी बातें व्हाट्सएप पे नहीं होती हैं, ये मैसेजेस तो एजेंसी भी पढ़ रही होगी। यानी कि यहाँ पर एक डर भी था और मन में शंका भी थी कि कहीं ना कहीं ये जो मैसेजेस हम बात कर रहे हैं, जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, इस पूरी प्लानिंग को तो एजेंसी पढ़ रही होगी। और देखिए वाकई में एजेंसी के हाथों सब कुछ लगा है और उसके बाद यहाँ पर इस पूरे षड्यंत्र का बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस पूरे नेटवर्क को छाना जाएगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इनका आका कौन है, कहाँ से इनको पूरे आदेश जो हैं वो दिए जा रहे थे, कौन है मास्टरमाइंड इन सब के पीछे, उस तक पहुंचा जाएगा और एकाएक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आखिर किसके इशारे पर यह षड्यंत्र रचा जा रहा था, बड़े नाम इसमें शामिल हुए हैं, साथ ही साथ जिनका हिसाब किताब लेने की बात कर रहे हैं उनके नाम इसमें सामने आए हैं। और अब इन्हीं सब को लेकर सवाल जवाब होंगे जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं। ये जो चैट आप देख पा रहे हैं, ये लगातार ये वो चैट है जो कि पंजाबी भाषा में है। सभी यहाँ पर पंजाबी भाषा में बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद पंजाबी भाषा में बातचीत करते हुए यहाँ पर इन लोगों ने ऑडियो भी साझा किए हुए हैं, चैट भी इसमें साझा की हुई है। उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद करके अपने दर्शकों तक इंडिया न्यूज़ पहुँचा रहा है कि किस तरीके से इस व्हाट्सएप ग्रुप में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी, पूरा षड्यंत्र जो है वो लिखा जा रहा था। अब देखिए कार्रवाई बेहद ज़रूरी है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई ये होगी क्योंकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा भी होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आतंकी अमृतपाल के खिलाफ जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 साल के लिए बढ़ा दिए जाने के मामले में फेक आईडी के माध्यम से केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और बाकी तमाम दिग्गजों को जो धमकी देने का काम हुआ है, इसके बाद तो अब बेहद बड़ी कामयाबी तो मिली ही, लेकिन अभी जो लोग गिरफ्त से बाहर हैं उन पर भी शिकंजा कसना बेहद ज़रूरी और बहुत जल्दी इसकी भी खबर आएगी। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर हरियाणा पंजाब से विपिन परमार जुड़ गए हैं, साथ ही सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले रुख मैं आप ही का करना चाहूंगी, बड़ा खुलासा हो गया है, बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था और साथ ही साथ ये जो पूरी चैट है जो कि पंजाबी भाषा में थी, लेकिन इसका अनुवाद करके अभी हिंदी भाषा में अपने दर्शकों को हमने बताया है, जिसमें यहाँ पर नाम भी तमाम सामने आए हैं। बड़ा खुलासा है ये, सोचिए किस तरीके से षड्यंत्र पूरा रचा जा रहा था। इसमें आगे कार्रवाई बढ़ रही है, पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। देखिए, पंजाब को फिर से वापस 1980 के दशक में पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। 1980 का दशक में जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद का दौर था, लगातार वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती थी, लोगों को बसों से निकाल करके सीधे मौत के हवाले कर दिया जाता था, तो लगातार उसी दिशा में पंजाब में गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब को उसी तरह से फिर से एक बार फिर से आग के हवाले करने की कोशिशें की जा रही। तो इस तरह के इनपुट एजेंसियों के पास कई दिनों से आ रहे थे, पिछले कुछ महीनों से इसी तरह के इनपुट चले आ रहे थे और अब इस बात का खुलासा किया है। इंडिया न्यूज के पास भी इस बात का खुलासा आया है और सारी की सारी इनपुट भी मिले हैं कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जान लेने की कोशिशें की जा रही है। तो अमित शाह क्यों टारगेट पर है, इस पर जरूर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अमित शाह ने अपने नेतृत्व में एक बार फिर से प्रूव किया कि जीरो टॉलरेंस रखती है उनकी सरकार, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बात हो, चाहे पंजाब में आतंकवाद की बात हो, चाहे नक्सली आतंकवाद की बात प्रदेश के अंदर हो। तो ये तीनों की तीनों जो आतंकवाद के जो बड़े मोर्चे थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, नक्सलवाद, इन तीनों पर जीरो टॉलरेंस का जिस तरीके से अपनी नीति अपनाई गई, उसके बाद में कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निशाने पर है और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार के सबसे बड़ा चेहरा। जी हाँ,
बीजेपी और सरकार के सबसे बड़े चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी व्यक्ति, किसी नेता का नाम आता है तो वो अमित शाह है। तो अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि देश में किसी बड़ी साजिश का ये आप कह सकते हैं हिस्सा है, षड्यंत्र है। और इसके पीछे कौन हो सकते हैं, इस बात की छानबीन की जा रही है। क्या फिर से पाकिस्तान का हाथ है, क्या पाकिस्तान कि इंटेलिजेंस का है, आईएसआई का हाथ है? तो इस बात के लिए अभी हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इनपुट इसी बात के मिल रहे हैं कि सीमा पार से भारत में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद की गतिविधियों को नाकामयाब किया गया, तो उसके बाद फिर अब ये लगातार सारे आतंकवादियों को पंजाब में सक्रिय किया जा रहा। अब इसके पीछे चाहे अमृतपाल सिंह हो, चाहे खालिस्तान कमांडो फोर्स हो, चाहे केसीएफ के दूसरे लोग हों, लेकिन ये इस तरह से एक बार फिर से पंजाब को जलाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से साजिश रची जा रही है, ऐसे में अब खुलासे तो शुरू हो चुके हैं। हालांकि आप ये देखिए सुरक्षा कितने पुख्ता रहते हैं, लेकिन बावजूद इनके इरादे देखिए किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा था, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ। ऐसे में बड़ी कार्रवाई होगी, बड़े खुलासे इसमें और होंगे। रुक करना चाहूंगी विपिन जी का। विपिन जी, जिस तरीके से पंजाब से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, विस्तार से बताइए और क्या अपडेट इस पूरे मामले में अब तक सामने आए हैं? देखिए, सबसे बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस का, सबसे बड़ा फेलियर जो है वो उन तमाम सुरक्षा के तंत्रों का जो कि इन चीजों के बाबत जो है वो जानकारी देती हैं। ये चैट जो है सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद विक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पुलिस का ध्यान इस चैट की तरफ खिंचता है और उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो होती है। आनन फानन में देर शाम में पंजाब पुलिस की ओर से जो है एक एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें ग्रुप के ही 2 जो एडमिन्स थे उनको जो है वो अरेस्ट करने का काम किया जाता है। लेकिन बात यहां अगर बात करें तो तकरीबन 641 लोगों की है, 641 मेंबर्स की है जो इस पूरे ग्रुप चैट के साथ जुड़े हुए थे। और लाजमी सी बात है कि इसी ग्रुप में से किसी व्यक्ति की अंतरात्मा जागी। जिस तरीके की चर्चा इस ग्रुप में चल रही थी, उसी की ओर से इस ग्रुप के स्क्रीनशॉट लेकर जो है उन्हें वायरल किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अमित शाह, रवनीत बिट्टू, विक्रमजीत सिंह मजीठिया और बाकी लोग निशाने पर क्यों थे? दरअसल ये अमृतपाल सिंह का वो ग्रुप है, वारिस पंजाब दे अकाली दल, जो कि रिवॉल्ट के बाद जो है वो बनाया गया था। और अमृतपाल को एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में जब भेजा गया तो एक अंडर करंट उन लोगों में था जो कि रेडिकल ग्रुप या खालिस्तान के प्रति कहीं ना कहीं अपनी संवेदनाएं रखते हैं। ये वही लोग हैं जो कि लगातार अमृतपाल के साथ जुड़े हुए थे, हाथों में हथियार लेकर अमृतपाल के साथ सड़कों पर दिखाई देते थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग अभी तक एक्टिवेटेड कैसे हैं? जब अमृतपाल को अरेस्ट किया गया था, उसके पास से हथियारों का जखीरा मिला था, उसके घर गांव में एक शूटिंग रेंज मिली थी जहां पर वो अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा था। तो कई सवाल है, लेकिन अब देखना ये होगा इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी तो क्या कुछ ऑडियो को लेकर बात हो रही है, जो ऑडियो वायरल हुआ है इस ग्रुप में से, एक बार वो ऑडियो भी सुन लेते हैं, उसके बाद और अपडेट आपसे हम लेंगे, क्योंकि फिलहाल वो ऑडियो भी इंडिया न्यूज के पास है, उसको भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, सुनाते हैं। शाह के खिलाफ जो साजिश रची गई है उसका ऑडियो अब आप सुनिएगा, उसमें क्या कुछ कहा गया है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸੁਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ अकल नाल सानू काम करना पेगा। बाबा बख्शीश सिंह जी तो अकल ले सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा। तो विपिन, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इसी के साथ शुरुआत हुई इस ऑडियो की। एक महिला की इसमें आवाज और अंतिम संदेश था वो यही कि हिम्मत से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। विपिन, जो है वो साफ देखने को मिलता है। पिंकी, ये वो लोग हैं जो कि जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जब एक मूवमेंट अमृतपाल के पंजाब में एक्टिवेट होने के बाद एक शुरू हुई, एक तबका अमृतपाल को फॉलो कर रहा था। ये वही तबका था जो कि खालिस्तान के लिए अपनी एक संवेदना रखता है। अभी तक उनके दिल में वो खालिस्तान की मांग का
वो मुद्दा है। ये वही लोग हैं और ऐसे में इस महिला की आवाज को अगर आप सुने, जो वक्तव्य इसकी ओर से कहा गया है, उसमें भी स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो है कहीं ना कहीं एक ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। बाबा बख्शी सिंह से सीखने की बात की जा रही है। रेडिकल अगर बात करें, कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें जो है इस पूरे प्रोसेस में साफ सुनी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं किस तरीके से। चाहे वो ग्रुप की चैट को अगर आप ध्यान से पढ़ें, असला कहां से मिलेगा, अगर हमारे परिवार को, अगर हम सुसाइड करते हैं यानी कि जाकर आत्मघाती हमला करते हैं, तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एक ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस आतंकी गतिविधियों में, चाहे वो आईएसआई के द्वारा ट्रेन किए गए आतंकी हों, उनकी भी इसी तरीके से ब्रेन वॉशिंग होती है कि आपको